देखिए आज अपन शुरू करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के लिए जो 20 तारीख को जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपन डेली 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः से कितनी 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाली टेप की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जो आंसर कह रहा है भाई किसी मेज की लंबाई इंटू चौड़ाई, जो इसकी चारों तरफ की जो रहेगी वो क्या रहेगा, इसका परिमाप। देखिएगा, तो आयत की बात कर रहा है तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिएगा, 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 2 मीटर प्लस ये चौड़ाई कितनी है 1.5। तो कितना हो गया 2 गुणा और इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 2 और 1 3 और 3.5। तो बराबर कितना आ जाएगा 2 3 4 1 7 मीटर। कितनी आ जाएगी 7 मीटर। जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7 डी ऑप्शन रहेगा। देखिए मैं आपको समझा, जैसे कोई ये आयताकार मैच, ये आयताकार मैच है, जो इसकी चौड़ाई है, लंबाई 2 है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1.5। जो इसके चारों तरफ यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपन जो इसकी टेप चारों तरफ टेप लगाएगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अपन चाहे इसको भी ऐसा कर सकते हैं, देखो 1.5 1.5 कितना हो गया 3 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा 7 मीटर। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, आमने सामने भुजा जोड़ लिए अपन 1.5 और प्लस 1.5 कितना हो गया 3। इधर आमने सामने कितना हो जाएगी 2 प्लस 2 बराबर 4 और 4 और 3 कितने हो गए 7 मीटर। मैं आपके लिए नवोदय का जो एग्जाम अपना 20 तारीख को 20 जनवरी को जो एग्जाम हो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या कह रहा है, किसी आयताकार मैदान की विमाएं कितनी देर की इसने 120 मीटर और एक देर की 160 मीटर है। इसमें 30 मीटर और 40 मीटर की विमाओं के कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। जैसे अपने को प्लॉट दे रखा है, देखिएगा समझिएगा क्या कह रहा है ये। जैसे एक प्लॉट है, ये तो हो गई अपनी 160, ये हो गई अपनी 120। तो देखिएगा आंसर, देखिएगा इसका, देखो आयताकार क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये देखिए 160 गुणा 120, देखो 2 जीरो उतार लेंगे, जीरो से गुणा कराया अपन ने तो 3 जीरो, फिर 2 से कराएंगे ये जीरो, 6 दूनी 12 का 2 ऐसे लग गया 1, 2 एक कम 2 और 1 कितने हो गए 3। देखिएगा जीरो एक कुछ ऐसे करेंगे 6 1 को देखिए जोड़िए 0 0 2 कितना हो गया 192 डबल जीरो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब देखो इसमें कितने, ये छोटा क्षेत्र जो ये मान लो अपन मान लेते हैं इसकी, जैसे ये 30 और ये 40 या 40 या 30 40। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए 30 गुणा 40, 2 जीरो की 2 जीरो, 4 दुना 12, 1200 कितना हो गया 1200। ऐसे जो आयत है, जो ये आयत बड़े वाले आयत में कितने काटे जा सकते हैं, देखिएगा तो क्या करेंगे बड़े वाले का आयतन अपॉन छोटे वाले का आयतन, 2 जीरो से 2 जीरो,
12 एकम 12, कितने बज गए यहाँ से? 12, 7 बज गए, 12 छिंग 72, कितने आ गए? 16। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे आयतन दे रखे हैं, इस प्रकार की, जैसे मान लो ऐसे, ऐसे कितने काट सकते हैं अपन इसमें? 12, सॉरी 16 कट जाएंगे, कितने कट जाएंगे? 16, जो भी कटेंगे इसमें इतने सारे प्लॉट, यानी कि छोटे छोटे प्रकार के प्लॉट टाइप में इसमें 16 कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 12 मीटर 12 गुणा 10 मीटर के कक्ष में फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 12 मीटर गुणा 10 मीटर, कोई कमरा है, उसकी यह क्या दे रखी है? लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फर्श, जो फर्श का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को? 10 सेमी गुणा 8 सेमी। अब देखो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो देखो इसमें सेमी दे रखा है तो सेमी में गुणा कर लेंगे, तो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है? 100 सेमी। कितना सेमी होता है? 100 सेमी। तो ये देखो कितना हो जाएगा? 12 गुणा 100, कितना हो गया? 1200। तो इधर देखो 10 गुणा 100, कितना हो गया? 1000। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 1200 गुणा 1000, तो 12 और 3 और 2 5 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फर्श का दूसरा जो पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है? फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 8 बराबर 80 सेमी। कितना सेमी हो गया? 80 सेमी हो गया। तो देखिए, तो फर्श की बात कर रहा है, तो देखो कुल कुल मकान की फर्श का क्षेत्रफल बटे हुए फर्श का क्षेत्रफल, तो देखिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 0 बटे हुए 1 0 से 1 0। देखो काटिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 1 2 3 0। तो 1 2 3 0, यानी कि कितनी परसों की आवश्यकता होगी अपने को? 1500 परसों की आवश्यकता होगी। तो 1500 कितना हो जाएगा? अपना आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। जो अपनी ये क्वेश्चन है मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए, ये आपको नवोदय में जो 20 तारीख या 20 जनवरी को है इसका एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस, क्या है ये? मोस्ट क्वेश्चंस है, जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। डेली मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए 12 मीटर 10 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेमी गुणा 8 सेमी की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो देखिए ये देखो मीटर में दे रखी है, और इधर अपने दे रखी है सेमी में दे रखी है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है? 100 सेमी। तो 12 गुणा 100, 1200, 10 गुणा 100, 1000 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो 1200 गुणा 1000, तो देखिए कितना, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख हो गया। तो फर्श का क्षेत्रफल, जो अपन फर्श जो बिछा रहे हैं इसके अंदर, उसका क्षेत्रफल जैसे मान लो 10 गुणा 8, तो कितना हो गया 80। देखो कुल मकान की फर्श का क्षेत्रफल अपॉन फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 लाख, 80 का भाग दे दिया, कट, यहाँ से कट गया, 2 से कट गया 4, इससे काटा 6, फिर 2 से काटा 2, फिर 3 से फिर काटा 1500। तो कितनी फर्शों की आवश्यकता होगी अपने को, देखो जो मकान है, देखो मकान में कुल फर्श कितनी लगेगी, 1500, कितनी फर्श लगेगी, 1500 फर्श लगेगी। ये अपना आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, मैं इसका हल करवा देता हूं आपको। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप कितना है, 48 है। तो देखिएगा वर्ग की बात कर रहा है ये, तो देखिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अपने को परिमाप दे रखा है 48 बराबर 4 गुणा भुजा, तो देखो 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 48 बटे हुए 4 बराबर भुजा, काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 12। जब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर, और क्षेत्रफल निकालना है अपने को। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, जो अपने को दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा कितनी, देखिए 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 मीटर। देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालना मैं बता देता हूँ। देखो वर्ग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है 12 को 12 से ही गुणा करना है, तो 12 को 12 से गुणा करते हैं 144 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया होता है, वर्ग का परिमाप दिया होता। देखो परिमाप दे रखा है, अपने को परिमाप दे रखा है, तो क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो भुजा लेने क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप अपने को दिया 48 दे रखा है, इससे यहाँ से अपन किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, गुणा में था तो जाएगा किसमें जाएगा, भाग में। तो यहाँ से भुजा कितनी आ गई, 12। तो वर्ग की भुजा बार आगे तो आता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ रखा अपन ने 112, यहाँ अपने 144 आंसर आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 5, उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजा कितनी देगी, 15 मीटर दे रखी हो। देखिए इसका हल देखिए, देखो वर्ग की भुजा बराबर 15 मीटर, तो परिमाप निकालें। देखो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 15, 15 चौक 60 मीटर। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। देखो मैं आपको सूत्र साथ के साथ लिखाते चल रहा हूँ, तो एक बार आप सूत्र भी साथ के साथ करते हुए चलें। तो भुजा का कितना हो जाएगा, देखिए 15 का स्क्वायर, तो 15 गुणा 15। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, याद नहीं हो तो कर लीजिए। देखो 50 25 को पाँचों ऐसे लगे 2, 5 कम 5, 5 2 7, और यहाँ से कितने जाएंगे एक बार, और ये 5 5 7 225। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 225। तो देखिए देखो 60 और 25 किसमें, 60 मीटर और 225 मीटर, तो बी आंसर सही हो जाएगा इसका, बी आंसर सही हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्गाकार खेत जिसका क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर हो, कितना हो वर्ग मीटर हो, तो परिमाप याद कीजिए। देखो क्या दे रखा है हमने को, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका आंसर देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 20-25 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए यहां से अपन लिख लेते हैं 20-25 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 20-25 बटे हुए भुजा। तो यहाँ का अंडर रूट के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया अंडर रूट। तो देखो 20-25 किसका होता है, देखो 10 का निकालेंगे 100 हो गया, 20 का निकालेंगे 400 हो गया, 30 का निकालेंगे 900 हो जाएगा, 60 का 3600 हो रहा है, 50 का 2500 हो रहा है। 45 गुना 45 का निकालते, देखो 50-25 को पाँचों यहाँ से लग गया 2, 5 दूना 10, 2 22, 5 और 20 की 0 ऐसे लग गया 1, 4 दूना 8, 2 10। देखो 5 2 2 1, 5 2 2, ये तो 1200 हो रहा है। फिर 50 पाँचों यहाँ से लगे 2, 5 24 2 22 और 5 दूना 10 की 0 यहाँ से लगे 2 16 और 2 18, तो 0 5 2 10 की 0 2, कितना होता है 45। तो 45 बराबर क्या हो जाएगी, भुजा। 45 बराबर भुजा आ जाएगी। अब परिमाप निकालना है। देखिए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। तो 4 गुणा 45, 5 और 20 की 0 यहाँ से लग गया 2, 4 दूना 8, 180 मीटर। कितना हो जाएगा 180 मीटर। तो अपने आंसर आ गया 180 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये काफी अच्छा सवाल है बच्चों, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, या आपके क्वेश्चन आने लायक है पूरे बिल्कुल। देखिए और जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज, जिस पर पढ़ रहे हो तो आपके पास आने वाले वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। देखो किसी आयताकार खेत के चारों ओर तार को घेरने का खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई कितनी है 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। तो देखिएगा आयताकार खेत की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 22 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को 15 मीटर। देखो आयताकार खेत के चारों ओर क्या कर रहे हैं अपन, चारों ओर की बात कर रहे हैं, तो क्या निकालेंगे आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणा लंबाई कितनी देखिए अपने को 22 प्लस 15, तो 2 गुणा 5 2 7 3 37, तो 7 दूनी 14 का चौको ऐसे लगे 1 2 3 4 1 7, 74 मीटर। जबकि प्रति मीटर घेरने की खर्च 10 कितना खर्चा है 10 रुपए। देखो चौकी 1 मीटर का खर्च कितना आया है 10 रुपए, तो 74 मीटर का खर्च, तो
74 गुणा 10, 740 रुपये आएगा। कितना आएगा? 740। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः, तो लंबाई कितनी होगी? 16 मीटर और 9 मीटर है, इसके बदले समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। कितना? एक प्लॉट लेना चाहता है, तो इसे वर्गाकार प्लॉट का क्या याद करना है? परिमाप याद करना है। देखिएगा काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयताकार प्लॉट की लंबाई कितनी हो गई इसकी? 16 मीटर। कितनी हो गई? 16 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी? 9 मीटर। समान क्षेत्रफल वाला ना, तो देखो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, 16 गुणा 9, 9 चक्की 54 के 4, ऐसे लग गया 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 144 मीटर। ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आगे क्या कह रहा है ये, कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो? वर्ग का क्षेत्रफल। बराबर क्या हो जाएगा? 144 मीटर। यही कह रहा है ना। अब देखो वर्ग का परिमाप निकाला है, तो यहां से भुजा निकाल लेंगे। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा बराबर अंडर रूट 144। तो यहाँ क्या आ जाएगी? 12। क्या हो गई? 12। अब देखो परिमाप, तो वर्गाकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा? 4 गुणा भुजा। देखिए हल देखिए इसका, 4 गुणा भुजा कितनी हो जाएगी? यहां से ले लेंगे 12, 12 चौक 48 मीटर। 48 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बच्चों ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको अपन लिख सकते हैं मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या पूछ लिया अपने से। एक तो पूछ लिया अपने आयत का, जो आयत प्लॉट का उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। तो क्षेत्रफल पूछने के बाद देखिए मैं देखिए देखो अपन इस आयत का क्षेत्रफल निकाला है। यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाला, क्या निकाला? लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ से 16 गुणा 9 आ गया, 144 आ गया। इस पूछने के बाद इस जो इसका आयता का जो क्षेत्रफल आया है, इसको किसके क्षेत्रफल बराबर कराया है? इसने वर्ग के क्षेत्र के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। कितना है? 144। तो x वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 144 मीटर बराबर भुजा स्क्वायर, तो 12 आ गया यहाँ से। और यहाँ से करेंगे तो वर्गाकार प्लॉट का परिमाप निकालिए। कितना आ गया? 48। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कि एक आयताकार किसी आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, तो उस वर्ग की क्या करनी? परिमिति या परिमाप क्या है होगा, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना हो? तिगुना हो। तो देखिए देखो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई।
8 गुणा 6, 8 छंग 48, तो कितना आ गया 48 मीटर, 48 मीटर। फिर क्या कह रहा है, तो उस वर्ग की परिमिति या परिमाप क्या होगा जिसका जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना हो, तिगुना हो। तो देखिए देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, आयत के क्षेत्रफल से कितना हो, तिगुना हो। तो कितना हो गया, देखिए 8 है 24, 24 का 4 12, 144 हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 144। देखिए वर्ग का काफी घुमा रहा है क्वेश्चन, देखना वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा बराबर अंडर रूट 144 बराबर 12, क्या आ गया 12। तो देखो वर्ग की भुजा कितनी आ गई अपने पास, वर्ग की भुजा बराबर कितना है 12। अब क्या पूछ रहा है अपने से, वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 12 गुणा 4 12 चौक 48 मीटर, कितना हो जाएगा 48 मीटर। तो देखिए क्या कितना अच्छी तरीके से घुमाया है अपने को, देखिए तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो एक आयताकार लंबाई चौड़ाई दे दी, अपन ने आयत का क्षेत्रफल निकाली, आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद देखो परिधि पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है, मतलब परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल चाहिए होगा अपने को, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, तिगुना है, कितना है 3 गुना है। तो परिमाप कब निकालेंगे, जब अपने पास क्या होगा, देखो परिमाप जब निकालते हैं अपन तो क्या होना चाहिए अपने पास, भुजा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। तो भुजा पहले भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, वर्ग के क्षेत्रफल अपनी भुजा प्राप्त की, यहाँ पे भुजा प्राप्त करने के बाद 4 गुना भुजा रखा और अपने क्या आ गया 48 मीटर आए। देखो लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है। देखिए वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है अपने को 50 सेमी, और क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा मैं चित्र बना देता हूं एक, ये हो गया अपना विकर्ण ए बी सी और डी, विकर्ण कितना हो गया अंडर रूट 50। देखो अपने को पता है कि वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या होती है, चारों समान होती है, तो ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी ए। देखो पाइथागोरस प्रमेय से देखो लिख सकते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो एक भुजा क्या मान ली अपन ने एक्स, क्या मान ली एक्स। देखिए विकर्ण जो निकालते हैं, विकर्ण बराबर कितना देखा है अपने को अंडर रूट 50। देखिए त्रिभुज ए बी सी, क्या मान लिया त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या हो जाएगा एबीसी में, देखिए यहां से निकालते पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट 50 का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पे 50 बराबर ए, देखिए इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना गया
2a²। यहाँ से इधर जाएगा कितना जाएगा देखो 25 बराबर a²। 25 बराबर a²। तो a बराबर √25। तो a बराबर कितना आ गया 5। a बराबर कितना आ गया 5। तो देखिए इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 5। फिर क्या कह रहा है अपने से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर भुजा²। देखिए क्या हो जाएगा, भुजा कितनी 5, तो 50 25। तो देखो 25 ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। अपन कंटिन्यू डेली अपन 10 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। अपने पास 20 से ऊपर दिन है, कम से कम 200 क्वेश्चंस पर अपन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और 200 क्वेश्चन में से आपके पास कम से कम 75% मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।